हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, एक शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। जो प्रोग्राम है वो है आपका अंडर ग्रेजुएट और पीजी है और उसके बाद में पीएचडी है। इस वीडियो में हम लोग पीएचडी के सारे डिटेल्स को देखेंगे, जैसे किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है, आप अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा उसका पैटर्न क्या होगा। सेंटर्स फ्रेंड्स, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो एक से ज़्यादा स्टेट में इसके सेंटर भी बनेंगे जो आपके इंट्रेंस टेस्ट होगा उसका। तो इस एग्जामिनेशन के सेंटर अगर एक से ज़्यादा स्टेट में है तो आप अगर अदर स्टेट के भी हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपको सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सिटी में अगर हैं तो अपने स्टेट के सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम लोग सेंटर भी देख लेंगे किस किस सिटी में दिया गया है। देन इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी कौन सी है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में जो है ये प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिए, डिटेल्स सारी देखिए। सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी फ्रेंड्स। आप इस वाउचर को भी कैसे डाउनलोड कर लेंगे ये भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप कैसे जाएंगे उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स। सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम मेंशन किया गया है। देन कौन कौन से प्रोग्राम हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम लोग पीएचडी का देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पीएचडी इन कॉमर्स, कॉमर्स में पीएचडी का है फ्रेंड्स। इसमें टोटल 7 सीट दी गई हैं और जिसमें कि 2 सीट अनरिजर्व के लिए है, 3 सीट ओबीसी के लिए है और 2 सीट एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये टोटल 7 सीट हो गए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है एज पर ऑर्डिनेंस नंबर 35 ऑफ द यूनिवर्सिटी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके ऑर्डिनेंस नंबर 35 के ही अकॉर्डिंग होगा जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब देख लेते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सारे प्रोग्राम का सब्जेक्ट दिया गया है। एक डिपार्टमेंट दिया गया है उसमें सारे प्रोग्राम को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पीएचडी है वो उसमें मैनेजमेंट साइंस में भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल सीट जो है वो 8 है। अनरिजर्व के लिए 3 सीट है और ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है और 1 एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो वही दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो दिया गया है फ्रेंड्स वो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें 7 सीट टोटल दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 3 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 1 है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया गया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है। देन है मास कम्युनिकेशन जो कि मीडिया स्टडीज़ के अंदर ही है। देन दिया गया मास कम्युनिकेशन के बाद दिया गया है एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, मास कम्युनिकेशन में जो टोटल सीट दिया गया है वो 6 है, जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और 2 एससी के लिए। ठीक है, पीएचडी में जो एजुकेशन में जो पीएचडी के लिए सीटें हैं वो आपके 7 हैं। 4 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए। ठीक है, एजुकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस आपका एमए होना चाहिए एजुकेशन में या फिर आपका एमएड होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है, आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी, एसटी और ओबीसी को। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे इंग्लिश दिया गया है जिसमें कि टोटल 7 सीट दी गई है। अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, 2 सीट ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए है और 1 एसटी के लिए रिजर्व है।
नेक्स्ट दिया गया है हिंदी। हिंदी में आपकी 3 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 एससी के लिए है। ठीक है, आगे दिया गया है संस्कृत। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं और उसमें अगर सब्जेक्ट नहीं, आपके सब्जेक्ट में अगर सीटें नहीं दी गई हैं तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, उस स्टेट के नहीं हैं जिस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन वही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पीएचडी आपका संस्कृत में भी है, जो कि 8 सीट दिया गया है, 4 अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। देन दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि 5 सीटें दी गई हैं, 3 अनरिजर्व है, 1 एसटी है और 1 ईडब्ल्यूएस है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। बॉटनी दिया गया है, बॉटनी में 7 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व है, 2 ओबीसी है, 2 एसटी है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। जूलॉजी दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें भी आप देख सकते हैं जो बॉटनी है उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया गया है। ठीक है, आपका जो पीजी है वो इस जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उस एरिया में होना चाहिए। देन आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स है और 50% मार्क्स जो आपका मिनिमम होना चाहिए पीजी में वो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पीएचडी जूलॉजी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है एरिया जो है, जो स्ट्रीम है आपके सब्जेक्ट के वो मेंशन किया गया है आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। देखिए जैसे मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, लाइफ साइंस, एनिमल साइंस, इसमें से अगर किसी में भी आपका मास्टर डिग्री है तो आप जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए और अगर एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ 55% मार्क्स जो आपका होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट के लिए है और 45% मार्क्स आपका एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, और जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं टोटल। आगे देख लेते हैं। आगे केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें 5 सीटें टोटल हैं, जिसमें 1 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ठीक है, आगे मैथमेटिक्स दिया गया है, इसमें भी टोटल 5 सीटें हैं, एक सारे जो कैटेगरी हैं सबको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है, वही है मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो वो भी इसी के इक्वलेंट होना चाहिए। बी ग्रेड आपका मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को और डिफरेंट एबल जो हैं उनके लिए। ठीक है, आगे सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें कि टोटल 6 सीटें दी गई हैं, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए है, 1 एससी भी है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उसके सामने आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ब्रीफ स्टडी एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, पीएचडी एडमिशन जो दिया गया है आपका इकोनॉमिक्स में टोटल 5 सीट है, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, जिसमें टोटल 5 सीट है, 3 आपका ओबीसी में होना चाहिए, 1 एससी में होना चाहिए और 1 एसटी में होना चाहिए। देन दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि 5 रिजर्व है, 3 अनरिजर्व के लिए है। 5 सीटें दी गई हैं टोटल, 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए दिया गया है। इसके बाद दिया गया है सोशल वर्क, जिसमें टोटल 5 सीट है, 2 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी है, 1 एससी के लिए दिया गया है। देन दिया गया है सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी में दिया गया है 5 सीटें हैं टोटल, 2 अनरिजर्व है, 1 जो है ओबीसी के लिए दिया गया है, 1 एससी और 1 एसटी के लिए दिया गया है। ठीक है, आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और
सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मोतिहारी बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। इसकी ये जो वाउचर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं जो जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया दिया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है ये ऑफ़र दिया गया है। एकेडमिक सेशन जो है वो आपका 21-22 है। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा ये यूनिवर्सिटी द्वारा होगा, या फिर एनटीए द्वारा भी हो सकता है, या फिर कोई भी मैकेनिज़्म जो भी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेगी, ठीक है। आगे दिया गया है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट होगा, इसमें आप इन केस अगर कोविड-19 का पेंडेमिक है तो जो आपका मार्कशीट है जो मेरिट बनेगा उसके बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दिया गया है। आगे दिया गया है जो अपडेट है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट की जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, आप उसे चेक करते रहिएगा, ठीक है। आगे दिया गया है जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका होना चाहिए, ठीक है। और आप फॉर्म को फिल करने से पहले वहाँ पे इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई जो आपको करना है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होना चाहिए, ऑफलाइन मोड एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे दिया गया है जो एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन का वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अभी जो है एडमिशन का जो लिंक है वो ओपन नहीं किया गया है, वो 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है फ्रेंड्स जो दिया गया है वही सारी चीज़ें दी गई हैं फ्रेंड्स कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसे सेटिस्फाई कर लें, एक बार आप पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ठीक है। इसमें दिया गया फ्रेंड्स कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप मेंशन किया गया है। जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका स्पेलिंग केयरफुली लिखिएगा, ठीक है। आगे दिया गया है कि आप अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 4 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, और जितने भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे प्रोग्राम में आपको फ़ी पे करना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया दिया गया है, एससी एसटी के लिए 200 रुपया दिया गया है, और इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट रहेंगे, ठीक है, जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 3500 रुपया रहेगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी फ़ी नहीं देना होगा, वो एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फ़ी से, ठीक है। आपका जो ये पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। यहाँ दिया गया है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप जो है पे कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि हम लोगों ने देख ही लिया है। आगे देख लेते हैं सेंटर कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं कि सेंटर जो दिए गए हैं एग्जामिनेशन के वो कौन कौन से रहेंगे, किस किस सिटी में जो है सेंटर बनाया जाएगा। तो पहला दिया गया है गुवाहाटी असम में रहेगा, और मोतिहारी बिहार में, पटना बिहार में, और न्यू दिल्ली में भी रहेगा। बीरगंज दिया गया है नेपाल में भी रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। पूर्णिया दिया गया है जो कि बिहार में ही है, कोलकाता में भी रहेगा जो वेस्ट बंगाल में है, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में। इतने जो है सेंटर बनेंगे फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो भी आपका सेंटर नज़दीक हो उसे आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 सेंटर
चूज करने हैं। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम आपको 3 सेंटर ही चूज करने हैं। जो पहला चूज करिएगा फ्रेंड्स, वो जो सबसे करीब होगा, जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें उसे करिएगा। देन उसके बाद उसी कैटेगरी में करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसमें दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ओरिजिनल चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होगा वो आपका ओरिजिनल चाहिए होगा। उसके बाद में दिया गया है आपका जो हाई स्कूल होगा, ठीक है, वो आपका जो मार्कशीट होगा वो DOB के लिए लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो आपका सेल्फ अटेस्ट ही रहना चाहिए। मार्कशीट जो ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वो आपका सेल्फ अटेस्ट ही चाहिए फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में दिया गया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो भी आपका फ़ोटोकॉपी ही चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। अगर आप SC ST के हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं और आप वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए डाल रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसका भी आप फ़ोटोकॉपी ही लगाएंगे। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल चाहिए, और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं डेट वगैरह क्या क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक सेशन 2021-22 का है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट है वो 5 अगस्त दिया गया है। ठीक है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। लास्ट डेट जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 31 अगस्त है। ठीक है, 31 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट अपडेट की जाएगी वो 7 सितंबर को की जाएगी। एडमिशन काउंसलिंग और फी डिपॉजिट जो होगा वो आपका 14 से 27 सितंबर तक होगा, और जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है वो सारे प्रोग्राम के लिए दी गई है। मे भी PhD में एंट्रेंस होगा तो उसके जो डेट्स वगैरह होंगे वो आपके वेबसाइट पे अपडेट की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, जो कि बिहार में है। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का लिंक दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इस एडमिशन का जो वाउचर है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दिया गया है एडमिशन 2021-22। ठीक है, न्यू यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ से अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे भी प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। वहाँ पे आप जैसे ही आए आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन नीचे भी जो स्क्रॉल हो रहे हैं लेटेस्ट जो दिया गया है, यहाँ पे भी अगर ई प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा है तो आप वहाँ पे क्लिक करके, मतलब आएगा, लेकिन यहाँ पे सारे जो न्यूज़ हैं वो सारे चल रहे हैं। तो ई प्रॉस्पेक्टस है तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो है अपना वाउचर पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस जो यूनिवर्सिटी है इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वाउचर अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही था। सारे डिटेल्स को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।